हेलो फ्रेंड्स, मैं MS प्ले विथ इंग्लिश में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो में हम लोगों ने जाना था वर्ब के बारे में। वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी से में कहते हैं मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इन्हीं वर्ब दोनों जो मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हीं दोनों भाई में लड़ाई चलता है और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन एरर बनता है। तो लड़ाई कैसे चलता है ये कहानी के थ्रू हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो आज हम लोग उसे आगे जानेंगे। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब जानेंगे व्हाट इज मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, ये पॉइंट लिखिए। तो मेन वर्ब जो होता है, अ वर्ब विच हैज अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन एंड डजंट नीड हेल्प ऑफ एनी वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि मेन वर्ब का जो होता है अपना अर्थ होता है और इनकी किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। यही हिंदी में नोट में लिखें, इसी का हिंदी कि इनके अपने अर्थ होते हैं, इनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब कहलाता है। यानी कोई सेंटेंस में यदि एक वर्ब दिया रहे, कोई सेंटेंस में एक वर्ब दिया रहे तो उसको मेन वर्ब कहेंगे। कैसे कहेंगे, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, आई लुक हैंडसम। आई लुक हैंडसम, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए यहां वर्ब क्या है, वर्ब एक वर्ब है। जब एक वर्ब है इसको कहेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई am a student. I am a student. ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये क्या हो गया, ये वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है। ठीक है, तो देखिए वर्ब यहाँ क्या होगा, एक वर्ब होने के कारण ये मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब मेन वर्ब, यदि कोई सेंटेंस में दो वर्ब दिया रहे तो उसको हम लोग कैसे क्या कहेंगे, तो दो वर्ब जब दिया रहेगा तो उसको एक वर्ब वो कहेंगे मेन वर्ब, एक कहेंगे ऑक्सिलरी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। मेन वर्ब उसे कहते हैं जिनके अपने अर्थ होते हैं और मेन वर्ब को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें कि कैसे एक वर्ब रहने पर मेन वर्ब कहेंगे। और नोट नंबर 3, आप नोट नंबर 4 में लिखिए। नोट नंबर 4 में इनकी संख्या अनलिमिटेड होती है। इनकी मतलब इनका मेन वर्ब का संख्या कितने, अनलिमिटेड होती है। इसके बाद नोट नंबर 5 में दीजिए, यहीं पे नोट नंबर 5 में मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो मेन वर्ब के बारे में हम लोग क्या जाने, व्हाट इज मेन वर्ब, a verb which has a meaning of its own and doesn't need help of any verb is called a main verb। यानी मेन वर्ब इनके अपने अर्थ होते हैं, इनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। यदि कोई सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। और मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड होती है। मेन वर्ब की संख्या कितनी होती है, अनलिमिटेड। और जब ये अनलिमिटेड होती है तो ये कितने रूप में आते हैं, 5 रूप में। तो मेन वर्ब का जो संख्या होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन कितने रूप में आते हैं, ये आते हैं 5 रूप में। वो 5 रूप कौन कौन हो गया, ये एक हो गया V1, एक हो गया V2, एक हो गया V3,
एक हो गया V4, एक हो गया V5। ओके, तो इसको कहेंगे क्या, V5 को कहेंगे हम लोग सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इसको बोलेंगे प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। इसको बोलेंगे पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। ठीक, इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसको बोलेंगे जेरंड, जेरंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझे कि मेन वर्ब का जो होता है अपने अर्थ होता है। मेन वर्ब को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। यदि कोई सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे कि कैसे एक वर्ब आने पर इसको मेन वर्ब कहेंगे। उसके बाद हम लोग जाने कि मेन वर्ब की संख्या जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। मेन वर्ब की संख्या कितनी होती है, अनलिमिटेड होती है। जब ये अनलिमिटेड होती है तो कितने रूप में आते हैं, तो 5 रूप में मेन वर्ब आते हैं। 5 रूप में वो कौन कौन, एक होता है V1, V2, V3, V4, V5। तो इसको नाम क्या दिया है, V5 को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, V1 को बोलते हैं प्लूरल वर्ब, V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और V4 को बोलते हैं जेरंड या नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अनलिमिटेड होती है। यदि आप चाहते हैं तो बहुत सा बुक में दिया हुआ है V1 तो जन्मजात ही V1 आता है कोई भी शब्द, लेकिन V2 दिया हुआ रहता है, V3 दिया आता है, V4, V5। यदि आप चाहते हैं तो उसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, या तो आप सीखना चाहते हैं तो V1 से V5 बनाने के लिए मात्र 4 रूल का हम लोग प्रयोग करेंगे और सारा जितने सारे V5 का हम लोग का एग्जाम रिलेटेड काम आएगा सब कुछ बना देंगे तुरंत यूं चुटकियों में। ठीक है, तो या रटने से बेहतर है कि कुछ ट्रिक हम लोग याद कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो हम लोग सबसे पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते फिर हम लोग यहां से आगे समझेंगे V1 से V5 बनाने के लिए। तो ये मिटा के यहां लिखेंगे कि V1 से हम लोग V5 बनाने का तरीका सीखेंगे, कुछ ट्रिक सीखेंगे एकदम रामबाण, जो एकदम बहुत आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। V1 से V5 बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद V1 से V5 बनाएंगे, V1 से V4 बनाएंगे, V1 से V3 बनाएंगे, V1 से V2 बनाएंगे। ये हम लोग वीडियो बाय वीडियो करते रहेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग दिए कि V1 से V5 बनाने के लिए कितने नियमों का, 4 नियमों का, मात्र 4 नियम का पालन किया जाता है। कितने नियम का, 4 नियम का। और रूल नंबर आप 1 में लिखिए कि आमतौर पर V1 में S या फिर ES, S या नहीं तो ES लगाते हैं तो V5 बन जाता है। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि V1 तो जन्मजात होता है, कोई भी शब्द जन्मजात क्या होता है, V1। तो V1 में यदि S या नहीं तो ES जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V5। ये ट्रिक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखिए, गो में अगर ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा गोज। ये क्या होगा, ये V5। यदि गुड में यदि S जोड़ देंगे तो बनेगा गुड्स, ये भी बन गया V5। ठीक है, वैक्स में यदि ES जोड़ेंगे तो बन जाएगा वैक्सेस, ये भी बन गया V5। लेकिन अब आप लोगों के मन में प्रश्न ये उठता होगा कि कब लगाएंगे ES, कब लगाएंगे S। यानी V1 तो दिया हुआ है, लेकिन V1 में कब लगाएंगे ES, कब लगाएंगे S। तो यही तो उत्तर यह है कि लिखिए कब लगाएंगे S, कब लगाएंगे ES। यदि चाहते हैं तो हिंदी में लिख लीजिए। लिखिए कब लगाएंगे S, कब लगाएंगे S और कब लगाएंगे ES, कब लगाएंगे S और कब लगाएंगे ES। तो उत्तर यह है कि, यहां लिखिए, उत्तर यह है कि V1 का अंतिम
अक्षर सी हो, सी एच हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो या फिर ओ या नहीं तो जेड। यानी V1 का अंतिम अक्षर यदि सी मिल गया, यदि सी एच मिल गया, एस, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ, जेड, ये सब कोई भी अगर V1 में अंतिम अक्षर मिल गया तो अंतिम अक्षर ये हो तो ई एस लगा कर V5 बनाएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में देखिए वैक्स, अंतिम अक्षर क्या है? V1 का अंतिम अक्षर एक्स मिला। जब हम बोले कि अगर V1 का अंतिम अक्षर एक्स हो तो ई एस लगाकर V5 बना लेंगे, VEXES, क्या हो V5। ओके, गो, GO, गो, अंतिम अक्षर क्या मिला? ये तो V1 है, अंतिम अक्षर O मिल गया, इसमें ES जोड़ देंगे, बन जाएगा गोज। ये भी बन गया क्या? V5। तो इसी तरह बहुत सारा हम लोग बना लेंगे, जिसका भी V1 का अंतिम अक्षर C हो, CH, S, डबल एस, SH, X, O, Z, अंतिम अक्षर V1 का जहां भी ये मिल गया सीधे ES लगा के हम लोग V5 बना लेंगे। इसके बाद और जो 3 रूल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।